एक और यह जान रहा है कि मैं निज चैतन्य रस का पान करने वाला भगवान आत्मा, चैतन्य आत्मा भोजन करने से मेरा आत्मा संतुष्ट नहीं हो जाएगा, परंतु जब तक इन कर्मों का संयोग है तब तक जो वेदना होती है उस वेदना का समाधान आवश्यक है। पर समाधान ऐसा होना चाहिए जो हमारे भविष्य को भी सुखदायी बना दे। ऐसा समाधान नहीं जो हमारे भविष्य को और दुख में डाल दे, जो हमारे लिए और अधिक कष्ट में पहुंचा दे। इसलिए यद्यपि आहार संज्ञा मुझ आत्मा का स्वभाव नहीं है, मैं तो आहार आदि संज्ञाओं से पृथक हूं, पर यह जो हमें कर्म प्रदत्त पर्याय मिली है, इस पर्याय का निर्वाह करने के लिए मुझे भोजन करना पड़ता है। इन असुचि बुद्गल पदार्थों को भी भक्षण करना पड़ता है, यह जानकर कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य। वास्तव में देखा जाए तो ये बुद्गल हमारी आत्मा में असुचिता पैदा करते हैं, क्योंकि मुझे उन बुद्गलों की इच्छा करनी पड़ती है। पर हाँ, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे अपना पुरुषार्थ बढ़ाएंगे और अपने को उस अवस्था तक ले जाने का संकल्प करेंगे जहां हमें एक दिन पुरुषार्थ करते करते वह अवस्था प्राप्त होगी जिसे 18 दोषों से रहित अरहंत की अवस्था कहा करते हैं। क्षुत् पिपासा जरातंत्र जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्चर्य स्याप्ता सा प्रकीर्त्यते। अरहंत भगवान हैं जिन्होंने क्षुधा को जीत लिया, तृषा को जीत लिया, आदि आदि 18 दोष जिन्होंने नष्ट कर दिए, दूर कर दिए हैं, वह अवस्था हमें प्राप्त होगी, अवश्य होगी, पर तभी होगी जब जिनेंद्र भगवान ने जो हमारे लिए इस अवस्था में भी करने योग्य कार्य कहा है हम वो करेंगे तो वह अवस्था भी हमें अवश्य प्राप्त होगी। बंधो, ऐसा भोजन तो मत करो जो भोजन करने योग्य नहीं है। बाजार में आजकल सब प्रकार का भोजन उपलब्ध है। आदमी को घर में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, पर वह कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है, शुद्ध तो है ही नहीं, वह तो अशुद्ध ही है। ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जिनमें जानवरों के अंशों का उपयोग किया जा रहा है
और उन सभी प्रोडक्ट पर आजकल घटक नहीं लिखे रहते, क्या क्या पड़ा है इसमें, उस पर आजकल ई नंबर पड़ा रहता है। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, वो देख लेता है, वो सोचता है कि होगा कोई नंबर, क्या लेना देना अपन को, कंपनी की बातें हैं ये तो। पर इसमें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो खाने योग्य ना हो। ऊपर से ग्रीन सिंबल भी पड़ा, तो अब तो पक्का हो जाता है कि यह हमारे खाने योग्य है। पर बंधुओं, ऐसी कितनी चीजें हैं कि भले ही इस पर ग्रीन सिंबल है पर वह अभक्ष्य खाने योग्य नहीं है। उसमें भी जानवरों के अंश हैं जिन्हें सरकार ने छूट दे रखी है। इसलिए उस पर जो ई नंबर पड़ा रहता है, उस ई नंबर को निकाल करके आपको इंटरनेट के माध्यम से खोज कर लेना चाहिए कि इस ई नंबर के अंतर्गत क्या क्या है। जैसे ही आप उसको खोजेंगे तो पूरे के पूरे घटक उसमें आ जाएंगे कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तब आपको पता चलेगा कि ओहो, यह वस्तु तो अवश्य बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, हम क्या खा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज इंटरनेट पर ऐसी भी चीजें पड़ी हुई हैं जिनका आप उपयोग करके अपने को सुरक्षित भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है लेस कंपनी के जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं सुअर के मांस से बने हुए, उनमें उनका उपयोग है। वो तो जब आप ई नंबर डालेंगे तो आपको पूरे पता चलेगा क्या क्या पड़ा है इसमें। अपने बच्चों को खिला रहे हैं, घर में आ रहे हैं, अब उनको पता नहीं चल रहा है। कहा तो जिनेंद्र भगवान ने कहा कि चौका द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की शुद्धि। चौका और आज ना द्रव्य शुद्ध, ना क्षेत्र शुद्ध, ना काल शुद्ध और ना भाव शुद्ध। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनकी शुद्धि बिगाड़ दी है। अगर भावों में जरा बात समझ में आए और भाव शुद्धि का अगर उपाय किया जाए तो द्रव्य क्षेत्र और काल तीनों शुद्ध हो जाए। द्रव्य तो शुद्ध है ही नहीं, पता ही नहीं है क्या क्या कैसी है, जो आया सो खाया। कौन से क्षेत्र में हम खड़े होकर के खा रहे हैं इसका भी विवेक नहीं है, और कौन से काल में खा रहे हैं इसका भी विवेक नहीं। आचार्य भगवंतों ने ये सब चीजें बताई हैं। कब भोजन करना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक एक श्रावक भोजन कर सकता है, कितने बजे से कितने बजे तक यानी कितने समय तक मुनिराज आहार कर सकते हैं, हर विधि बताई हुई है। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि सूर्योदय की 2 घड़ी के पश्चात और सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले तक श्रावक भोजन से निर्वृत्त हो। मुनिराज के लिए कह दिया सूर्योदय के 3 घड़ी के पश्चात और सूर्यास्त के 3 घड़ी के पहले तक
मुनराज अपनी चर्या कर सकते हैं। अब विचार करिए काल शुद्धि कितनी है। हम भगवान बनना चाहते हैं, हम धर्म ध्यान करते हैं, हम सुख पाना चाहते हैं, हम उत्तम गति चाहते हैं, हम उत्तम पर्याय चाहते हैं, हम निरोगी शरीर चाहते हैं, पर हमारी कर्म क्या ऐसी पर्याय आदि प्रदान करने के योग्य हैं? शंबर आहार आदि संज्ञाओं का होना ये अशुभ मन कहलाता है। विवेक रखना होगा, भोजन पान की शुद्धि रखनी होगी। आचार्य भगवान तो ये कह रहे हैं कि आहार की इच्छा ही मत करो। एक निर्ग्रंथ संत यही भावना करता है कि हे अरहंत देव, वह घड़ी कब आए जब मैं इन आहार आदि से पूर्णतः निवृत्त हो जाऊं। एक निर्ग्रंथ संत आहार इसलिए नहीं करता कि मुझे इसी तरह हर पर्याय में शुद्ध प्राशुक भोजन प्राप्त होता रहे। एक निर्ग्रंथ संत इसलिए आहार करने जाता है कि हे जिनेंद्र देव, मैं इस आहार के माध्यम से अपनी क्षुधा की शांति करते हुए, धर्म ज्ञान संयम का पालन करते हुए उस अवस्था को शीघ्र प्राप्त हो कि फिर हमारे लिए कभी भोजन ही ना करना पड़े। एक गृहस्थ श्रावक नित्य जिनेंद्र देव की पूजा करते हुए भावना करता है क्षुधा रोग विनाश न आए। किसके लिए? क्षुधा रोग विनाश न आए। मैं क्षुधा रोग के विनाश के लिए हे जिनेंद्र देव आपका आश्रय करता हूं, आपका गुणगान करता हूं, आपकी पूजा करता हूं, आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर अपनी प्रवृत्ति करता हूं, क्योंकि क्षुधादि में होने वाली अभिलाषा इच्छा यह अशुभ मन है। इंद्रिय जन्य सुखों में तीव्र लालसा, मैं अतीन्द्रिय स्वभावी भगवान आत्मा अपने अतीन्द्रिय स्वभाव की प्राप्ति की ही निरंतर भावना करता हूं। अज्ञानी जीव इंद्रिय विषय सुखों की लालसा करता है कि मुझे यह पंचेंद्रिय शरीर मिला है, पंचेंद्रिय पर्याय मिली है, मैं पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोग करके खूब सुखी होऊंगा। पर ध्यान रखना, विषय चाहे दावानल दयो, मरत बिलाप करत दुख सयो। ये जीव इंद्रिय विषय की चाहे रूप दावानल में निरंतर जलता हुआ जब मरण करता है तो विलाप करता हुआ मरता है, दुख वेदना को सहता हुआ मरता है। और दुख के साथ मरे तो दुख में ही गिरे। इसलिए कहा जाता है कि क्षमता पूर्वक मरण करो, समाधि मरण करो। तो जो इंद्रिय विषय सुखों की तीव्र लालसा होती है,
यह अशुभ मन है। बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं अशुभ मन, जिससे कि अपने को पता चल सके कि वास्तव में मेरे मन की अशुभ प्रवृत्तियां क्या हैं। उनको जानेंगे तभी तो हम उनसे छूटने का उपाय कर पाएंगे। शंबर तो तभी होगा जब आश्रव का ज्ञान होगा। आश्रव का ही ज्ञान नहीं होगा तो फिर कहेंगे शंबर किसका करें, समझ नहीं आ रहा है, करना तो है पर करें किसका। ईर्ष्या, ईर्ष्या के परिणाम अशुभ मन है। दूसरों की उन्नति को देख करके जो अंदर ही अंदर तीव्र संताप पैदा होता है, ये ऐसा हो रहा है, मैं क्यों नहीं हो रहा, यह ईर्ष्या कहलाती है। यह ईर्ष्या अशुभ मन है, जीव के लिए दुर्गति का प्रबंध है, सुगति की प्रतिबंधक है। इसलिए ईर्ष्या रूप अशुभ मन से बचना चाहिए। अगर दूसरा उन्नति कर रहा है तो उसकी तो और अनुमोदना करना चाहिए। ओ धन्य है ये जीव जो इतना धर्म ध्यान करते हुए निरंतर उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। हे भगवान, मेरा भी ऐसा पुण्य पुरुषार्थ हृदय में आए कि मैं भी इनकी तरह ऐसे ही धर्मोन्नति करूं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के आराधक हैं। अब निर्ग्रंथ गुरु आदि को देख करके अपन उनकी महिमा क्यों गाते हैं? इसलिए नहीं कि वो महिमा योग्य है, इसलिए कि उनकी महिमा से हमें उन जैसे बनने की भावना आती है, इसलिए हम उनकी महिमा गाते हैं। मैं भी भगवान आशीर्वाद में कहते ना, भगवान ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आप जैसी महान पर्याय को प्राप्त करूं। करना चाहिए ये भावना। ये भावना तो नित्य प्रति होनी चाहिए। ईर्ष्या, विषाद भाव, बहुत सारे लोग विषाद में डूबे रहते हैं। कई बार तो कुछ लोगों के तो कारण भी पता नहीं होते हैं तो भी वे विषाद नहीं रहते। स्वभाव ही उनका ऐसा बन जाता है। उनका चुनाव भी ऐसा होता है कि वो अच्छाइयों को नजर नहीं कर पाते, उन बिंदुओं को नजर करते हैं जिससे कि विषाद पैदा हो, दुख पैदा हो।